एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर का टेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 के बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं और आप उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वर्कशीट को फॉलो करते हुए बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके दो ऑप्शंस हैं। बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को टिक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है व्हाट डू यू यूज टू पुट अ कंप्यूटर माउस ऑन। कंप्यूटर माउस को किस पे रखते हैं? ऑप्शन 1 माउस पैड, ऑप्शन 2 गेम पैड। तो कंप्यूटर माउस को जिस पे हम रखते हैं उसे हम कहते हैं माउस पैड, तो माउस पैड पे टिक करेंगे। Same way, next question, the pointer moves as we move the option 1 monitor, option 2 mouse। तो हम क्या मूव करते हैं जिससे कि पॉइंटर भी उसी वे में मूव होता है? तो हम मूव करते हैं माउस को जिससे कि पॉइंटर मूव होता है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है विच इज बिगर इन साइज। यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से पूछा गया है कि कौन बिगर साइज है, उसे टिक करना है। ऑप्शन 1 है लैपटॉप, ऑप्शन 2 है डेस्कटॉप। तो दोनों में से कौन बिगर इन साइज है? डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप को टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है यूजिंग अ माउस यू कैन ड्रैग एंड। हम माउस से क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड। ऑप्शन 1 डिलीट, ऑप्शन 2 ड्रॉप। सो यूजिंग अ माउस यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन, तो इसे टिक करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द मशीन्स। यहाँ पे बच्चों को हर एक सेट में 3 वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से हर सेट में से बच्चों को करेक्ट वर्ड ढूंढना है जो एक मशीन है और उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए, पहला सेट में जो वर्ड्स हैं वो है मूवीज, कार्टून, टेलीविजन। तो इसमें से मशीन कौन सा है? मूवीज, कार्टून, टेलीविजन में से टेलीविजन इज अ मशीन, सो इसे सर्कल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट सेट में वर्ड है कंप्यूटर, फूड, मनी। तो इसमें से मशीन कौन सा है? कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन। उसी तरह से नेक्स्ट है स्कूल, चॉक, कैलकुलेटर। तो तीनों में से मशीन कौन है? कैलकुलेटर, तो इसे सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट सेट है पैन, ओवन, प्लेट। इसमें से मशीन कौन सा है? ओवन, तो ओवन को सर्कल करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है ऑफिस, बैग, लैपटॉप। तो इन तीनों में से मशीन है लैपटॉप, तो इसे सर्कल करना है। तो इस तरह से बच्चों को मशीन कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड बच्चों को जानकारी दी जाती है। उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट दी गई है, आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज यस और नो। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड। बच्चों को स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और अगर स्टेटमेंट करेक्ट हो तो बच्चों को टिक का निशान डालना है, और उसी तरह से अगर स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो क्रॉस करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन डू मेनी जॉब्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है कंप्यूटर्स वर्क्स वेरी फास्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो यहाँ टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कंप्यूटर गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम। कंप्यूटर टायर्ड हो जाता है कुछ देर काम करने के बाद। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, तो यहाँ करना है क्रॉस। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कंप्यूटर हैज वेरी गुड मेमोरी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ पे टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो बिना इंस्ट्रक्शन के काम कर सकता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, तो यहाँ करना है क्रॉस। उसी तरह से नेक्स्ट है देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज होते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ करना है टिक। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ करना है टिक। तो इस तरह से बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कुछ यस या नो या फिर इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स के रिलेटेड वर्कशीट दी जाती हैं। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग लेटर्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके कुछ लेटर्स मिसिंग है। बच्चों को करेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है और उसके जो मिसिंग लेटर्स है उसे फिल करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, पहला है ये जो वर्ड है ये कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड है, तो ये वर्ड क्या हो सकता है? मॉनिटर। तो इसकी स्पेलिंग होगी MONITOR, मॉनिटर। उसी तरह से नेक्स्ट है दिस वर्ड इज कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट है ये कौन सा पार्ट हो सकता है कंप्यूटर का? माउस, MOUSE, माउस। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है? CPU, CPU। उसी तरह से नेक्स्ट है ये होगा प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। And same way this is speaker, SPEAKER, speaker।
तो इस तरह से बच्चों को कंप्यूटर पार्ट्स के जो वर्ड्स होते हैं उसे याद कराया जाता है, उसी से रिलेटेड इस तरह की वर्कशीट दी जाती हैं। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसके लिए बच्चों को कुछ हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स की मदद से बच्चों को ये जो दिए गए ब्लैंक्स हैं इसे फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कीज। तो यहाँ हिंट बॉक्स में ऑलरेडी वर्ड्स दिए गए हैं, इसे बच्चों को फिल करना है। तो यहाँ लिखेंगे कीज। उसी तरह से नेक्स्ट है वी कैन लिसन टू डैश ऑन अ कंप्यूटर। व्हाट वी कैन लिसन ऑन अ कंप्यूटर? वी कैन लिसन म्यूजिक। तो यहाँ लिखेंगे म्यूजिक। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज कंप्यूटर? अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ लिखना है मशीन। सेम वे नेक्स्ट है द डैश इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। विच इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? सीपीयू। तो यहाँ लिखेंगे सीपीयू। सेम वे नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डैश। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ लिखना है इंफॉर्मेशन। उसी तरह से नेक्स्ट है वी नीड अ डैश टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर। व्हाट वी नीड टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर? वी नीड अ कीबोर्ड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। तो इस तरह से बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स वे में भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह से बच्चों को एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को एक रिडल फॉर्म में बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को एक साइड में कुछ रिडल वे में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे बच्चों को समझना है और उससे रिलेटेड जो करेक्ट आंसर है उसको अदर साइड में फाइंड करते हुए मैच करना है। जैसे देखिए पहला है आई इरेज मिस्टेक्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ कीज दिए गए हैं जिसके लिए जो रिडल्स दिया गया है उससे रिलेटेड बच्चों को फाइंड करना है कि और मैच करना है। आई इरेज मिस्टेक्स। तो हम मिस्टेक्स को जब इरेज करते हैं तो किस की का यूज करते हैं? सो वी इरेज विथ डिलीट। सो डिलीट के साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है आई एम द लॉन्गेस्ट की। सो लॉन्गेस्ट की इज द स्पेस बार की। तो इससे मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है आई ऑलवेज ब्लिंक। सो व्हाट ऑलवेज ब्लिंक्स? द कर्सर की। तो कर्सर की से मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है वी टाइप योर नेम विच विद द हेल्प ऑफ विच कीज? वी टाइप आवर नेम विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट की के साथ मैच करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है आई मेक यू जंप टू द नेक्स्ट लाइन। हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन जंप करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? एंटर की का। तो एंटर की के साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है आई हेल्प यू टू राइट नंबर्स। वी राइट नंबर्स यूजिंग नंबर की। तो नंबर की के साथ मैच करना है। तो इस तरह से बच्चों को कीबोर्ड से रिलेटेड बच्चों को इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट आप देते हुए घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। बच्चों को पिक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए उसे क्या कहते हैं उसके वर्ड को बच्चों को फाइंड करना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ माउस। तो यहाँ पे ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, माउस। तो इसका आंसर होगा दिस इज अ माउस और माउस को सर्कल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीकर। तो स्पीकर को सर्कल करना है। सेम वे व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मॉनिटर। तो मॉनिटर को सर्कल कर देंगे। एंड सेम वे दिस इज कॉल्ड एज अ सीपीयू। सो सीपीयू को सर्कल करना है। तो इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पे बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर बच्चों को वन वर्ड में करने हैं। जैसे देखिए पहला है विच मशीन इज यूज टू बुक टिकट ऑर्डर। जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो हम किस मशीन का यूज करते हैं? उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। सेम वे नेक्स्ट है राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर। बच्चों को यहाँ पे टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर लिखना है। जैसे पेंटिंग, वी कैन पेंट ऑन अ कंप्यूटर, वी कैन लिसन म्यूजिक। सो वी कैन पेंट ऑन अ कंप्यूटर एंड वी कैन लिसन म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू प्लेसेस वेयर पीपल यूजेस कंप्यूटर। बच्चों को टू प्लेसेस के नेम देने हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आंसर क्या हो सकता है? बैंक, बैंक में कंप्यूटर का यूज होता है।
एंड सेम वे स्कूल में भी कंप्यूटर का यूज होता है। तो इस तरह से बच्चों को वन वर्ड क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द क्लूज। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्लूज देते हुए जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें अनस्क्रैम्बल करना है। जैसे देखिए पहला है, यहाँ पे जो वर्ड है इसके लिए जो क्लू दिया है वो है अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन। तो जो स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये वर्ड है, तो उसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर को अनस्क्रैम्बल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर एक स्मॉल एरो होता है जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे जो वर्ड है इसके लिए जो क्लू दिया है वो है प्रेसिंग, होल्डिंग एंड मूविंग माउस। तो इससे रिलेटेड ये वर्ड है, तो ये वर्ड क्या हो सकता है, प्रेसिंग, होल्डिंग एंड मूविंग माउस। यानी कि हम जब माउस को प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं और मूव करते हैं, तो मूविंग के लिए क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इस वर्ड को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो जाएगा ड्रैगिंग, DRAGGING, ड्रैगिंग। तो इस तरह से बच्चों को अनस्क्रैम्बल से रिलेटेड वर्कशीट दी जाती है। आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इन पिक्चर्स की मदद से बच्चों को ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए पहला है, द डैश इज कनेक्टेड टू द डैश बाय अ वायर। तो यहाँ पे बच्चों को जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनके नेम ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे ये कौन सा पिक्चर है, ये है माउस, सो द माउस is connected to the dash, so CPU, the mouse is connected to the CPU by a wire। तो इस तरह से बच्चे को इसे कंप्लीट करना है। सेम वे नेक्स्ट है, the mouse points at anything on the monitor screen with the help of the dash। so ये कौन सा पिक्चर है, this is called pointer। तो यहाँ लिखना है pointer। सेम वे नेक्स्ट है, the mouse rest on a dash। so what is this, the mouse rest on a mouse pad। तो यहाँ आंसर हो जाएगा mouse pad। तो इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को घर पर प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर का सैंपल पेपर वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।